एनिमल फीडर ग्रुप विनी वॉइसलेस द्वारा दिल्ली स्ट्रे डॉग्स को पाउंड में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध रविवार शाम राजा मंडी चौराहे से भगवान टॉकी चौराहे तक रैली के रूप में पैदल मार्च किया गया। इस रैली में आगरा के सैकड़ों एनिमल फीडर्स हाथों में नारे व मार्मिक अपील लिखी तख्तियां व पोस्टर्स लेकर चल रहे थे। इन पर लिखा था, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की निंदा करते हैं, डॉग पाउंड यानी लाइफ एंड। इस दौरान पशु क्रूरता बंद करो, काला कानून वापस लो, वी वांट जस्टिस, आवारा नहीं हमारा है, जानवर हमसे करें पुकार, बंद करो ये अत्याचार जैसे नारों से महात्मा गांधी मार्ग रहकर गूंजता रहा। पीपल फॉर एनिमल सेहलबाग की ओनर डॉक्टर सूरत प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए पशुओं के प्रति प्रेम और करुणा के साथ बर्ताव करने का संदेश दिया। कार्यक्रम संयोजक पेटा इंडिया और PFA आगरा की सदस्य विनीता शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पशु क्रूरता के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदेश में ये पहला विरोध प्रदर्शन है। कुत्तों के साथ क्रूरता, मारपीट और मानवीय व्यवहार बंद होना चाहिए। पशुओं के अधिकार, गरिमा और जीवन की रक्षा करना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। विनी वॉइसलेस एनिमल फीडर ग्रुप आगरा देश भर के संवेदनशील नागरिकों और पशु प्रेमियों के साथ मिलकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का कड़े शब्दों में विरोध करता है, जिसमें दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स को पाउंड में भेजने की बात कही गई है। ये आदेश न केवल पशुओं के प्रति संवेदना और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि भारत के संविधान और एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC रूल्स 2023 की भावना का भी उल्लंघन करता है। इस दौरान नीलम चतुर्वेदी और डॉक्टर रजनी भारती सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हम चाहते हैं कि जैसे हम आज़ाद हैं, ये भी आज़ाद हैं, रहें हमेशा। और जो ये हम सहानुभूति दिखाना चाहते हैं दिल्ली स्ट्रे डॉग्स के लिए, आगरा में अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सब समझ लीजिएगा। आगरा में अभी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी नगर निगम काम कर रही है, पर हम जो दिल्ली के साथ है और जो दिल्ली और मैंने सुना राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है, इनके लिए हम चाहते हैं कि हमारा संदेश ऊपर तक पहुंच जाए। क्या ये जानवर बेजुबान है पर हम उनके ज़ुबान हैं। मैडम, क्या पूरा मामला है, क्या है मामला? ये है क्या इतने सारे डॉग्स हैं, इंसान जैसे इंसान है, आबादी इंसानों की तो बहुत ज़्यादा है, पर क्या इतना ही मुकाबले में उनके कंपैरिजन में क्या डॉग्स की भी इतना ही है पॉपुलेशन? नहीं। इट्स जस्ट दैट हम लोग जो हैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए, या कहे या हम लोग बिल्कुल दूसरों का सोचते नहीं, हम अपना ही सोचते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये धरती हमारी भी है और उनकी भी है। हर पशु पक्षी के लिए भी ये धरती बनी है। डॉग को एक तरह से खतरनाक पशु की तरह देखा जाता है। देखिए ऐसा है, काट जाते हैं। हाँ, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। पर अगर आप भूखे प्यासे को हम तड़पाएंगे तो वो तो भूखे प्यासे जवाब देंगे। इंसान भी अगर भूखा प्यासा होगा तो जवाब देगा। इंसान जो है वो समझना चाहिए, हम इतने ऊंचे प्राणी हैं तो वो प्राणी जो है समझ के साथ है। अगर हमारी समझ ही ख़त्म हो गई है तो हम क्या करेंगे? आप प्रोटेस्ट में क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि आज़ादी उनके लिए भी हो, इनको बंद ना करें, इनको जेल में हमेशा के लिए बंद ना करें। और जो जानवर हैं वो इतने खतरनाक नहीं है जैसे डॉग्स के साथ क्रूअल्टी हो रही है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। उनको इस तरह से बंद कर देना पर्यावरण के साथ छेड़खानी करना जैसा है। ईश्वर ने जो भी जीव बनाया है उसकी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। जब गार्ड्स नहीं होते थे तो यही कुत्ते, जिन्हें हम आज स्ट्रे डॉग्स बोल रहे हैं, यही हमारी रखवाली करते हैं। ईश्वर ने इन्हें मनुष्य के साथ रहने के लिए ही पैदा किया हुआ है। राह काटने का डॉग बाइट से खतरा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमारे यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, कितने बलात्कारियों को पॉइंट में डाल दिया गया, क्यों नहीं डाल दिया जाता? कितनी बेटियाँ भेंट चढ़ गई बलात्कार की, उनके साथ तो ऐसा नहीं किया जा रहा। इस तरह से करना ये बहुत ही गलत है। हाँ, उनको नसबंदी कराई जाए, उनको खाना पीना सही से दिया जाए, कहीं रखा भी जाए अगर तो कायदे से। मरने के लिए छोड़ देना स्पीसीज को, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल्टी है, बहुत गलत है। सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इस धरती के ऊपर जीवों की। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ये कहते हैं कि हम मानव हित में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया जा रहा है नहीं, तो मानव भी ईश्वर ने पैदा किया है और जानवर को भी ईश्वर ने पैदा। कह रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स बहुत बढ़ गए हैं, नहीं बढ़ गए हैं। हमारी जनसंख्या किस प्रतिशत बढ़ रही है, कितना ज़्यादा बढ़ रही है, उसी के अनुसार डॉग्स भी बढ़ेंगे। अब रहने के लिए स्थान है नहीं। हमने तो घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर के ऊपर घर बना लिया, लेकिन उनके लिए तो केवल गलियाँ हैं, वो कहाँ जाएँ?
तो क्या सजेशन है, क्या समाधान है इसका? समाधान यही है कि उनकी नसबंदी की जाए, उनको प्रॉपर खाना पीना लोगों के द्वारा, उनसे नफरत न की जाए। हम नफरत करते हैं, हम लोग डॉग से, ये कायदा का फीडर है, हमसे वो नफरत क्यों नहीं करते, हमको क्यों नहीं काटते, हमको देख के वो अपने आप पूछ ला के क्यों आ जाते हैं। पहले ऐसा ही होता था हर घर से, मैंने अपने जीवन में देखा है बचपन में कि दरवाजे पर, हर व्यक्ति के दरवाजे पर 2-2 4-4 डॉग्स पड़े रहते थे, खाते पीते थे, किसी को नहीं। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि हमें उनसे नफरत है, इसलिए वो हमारी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बड़ा ख़राब लगता था कि अंग्रेज़ जो है इंडियन से नफरत करते हैं, ब्लैक प्रति नफरत करके कहीं ना कहीं हम आज भी स्वाधीन नहीं हुए हैं, हम परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो स्ट्रे डॉग्स की भी आज हम उनको कह रहे हैं, ये इंडियन डॉग से हम नफरत कर रहे हैं, विदेशों को हम घर में पाल रहे हैं, विदेशी कुत्तों को। तो हम आज भी, अंग्रेज़ ठीक नफरत करते थे, इसका मतलब तो ये